Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. उद्धव जी वहां पे आके देखते हैं और उद्धव जी से कृष्णा उद्धव जी को देख के एक हल्का सा स्माइल करके उससे जब बात करते हैं तब उसके बाद में उद्धव जी है वो थोड़े सवाल पूछना शुरू करते हैं। तो हम लोग उस पर्टिकुलर आज जो 16वां श्लोक है जिसमें कृष्ण कृष्ण से उद्धव जी सवाल कर रहे हैं वो हम लोग आज वो एक श्लोक देखते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। तो ये श्लोक इस प्रकार है। कर्माण्यनिहस्य भवो भवस्यते दुर्गाश्रयो हठरी भयात् पलायनम् कालात्मनो यत्प्रमादयुथाश्रमः स्वात्मन्नतेः विद्यति धीरविदाम इह। Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. My Lord, even the learned sages become disturbed in their intelligence when they see that your greatness engages in fruitive work, although you are free from all desires, that you take birth although you are unborn, that you flee out of fear of the enemy and take shelter in a fort, although you are the controller of invincible time, and that you enjoy householder's life surrounded by many women, although you enjoy in yourself. तो उसका हिंदी अनुवाद एक बार देख लेते कि हे प्रभु, यहाँ तक कि विद्वान ऋषि भी अपनी बुद्धि में चकित हो जाते हैं जब वे देखते हैं कि आपकी महानता सकाम कार्य में संलग्न रहती है, यद्यपि आप सभी इच्छाओं से मुक्त हैं। आप जन्म लेते हैं यद्यपि आप अजन्मा हैं। आप शत्रु के भय से भागते हैं और किसी किले का आश्रय लेते हैं यद्यपि आप अजेय काल के नियंता है। तथापि आप अनेक स्त्रियों से घिरे हुए गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं यद्यपि आप स्वयं में ही आनंदित और संतुष्ट रहते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर आज का श्लोक है इसमें उद्धव जी एक पर्टिकुलर ऐसे जो ज्ञानी लोगों के बारे में सवाल पूछ रहे हैं कि जो बहुत ज्ञानी है, उन्हें लर्नेड सेजेस है, बहुत ज्ञानी है, जो बुद्धिमान है। तो वो जो लोग हैं उनके मन में ये सवाल हर बार आता है और हम लोग भी देखते हैं कि भगवान तो क्या रासलीला करता था, उसके इतने हजार सहेलियां थी तो हमने की तो क्या वगैरह इस टाइप के जो लोग हैं, जो कर्मी हो या फिर ये तो कर्मी लोगों की बात है, लेकिन जो विद्वान है, जो बुद्धिमान है, जिन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है, ऐसे लोग भी चकित हो जाते हैं। तो फिर हम लोग तो कर्मी लोगों की तो बात ही नहीं कर सकते। तो इस पर्टिकुलर श्लोक के हिसाब से देखेंगे ना तो कि यहाँ पे बहुत विरोधाभास भी है ना, कॉन्ट्राडिक्शन काफी है कि तो मतलब विरोधाभास क्या है कि जो सबसे अधिक विद्वान और बुद्धिमान है वो भी चकित हो जाते। सबसे मतलब जो बुद्धिमान है, अधिक बुद्धिमान है, अधिक बोलते हैं ना ज्ञानी है, वो भी चकित हो जाते। और हम लोग मतलब 2-4 पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं इसमें कि यहाँ पे कर्माणी, तो ये कर्माणी मतलब क्या, एक्टिविटीज। तो कृष्णा
हम लोग कभी भी देखते हैं तो कृष्ण या भगवान भगवान जो भी है वो एक्चुअली कोई कर्म नहीं करते। भगवान के जो भी एक्टिविटीज रहते हैं वो दिव्य लीला रहती है, और वो दिव्य लीला भगवान हम जैसे भक्तों को के लिए उसके पास और आकृष्ट होने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो यहाँ पे मतलब वही है कि जिसके पास कोई डिजायर नहीं है, जिसके पास कोई इच्छा नहीं है, वो एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है। जो अजन्मा है, जब जो हम लोग हर बार जानते हैं कि मतलब कृष्ण या भगवान ये जन्म नहीं लेते, वो अवतारी है। ये पृथ्वी पे अपीयर होते हैं, वो हमारे लिए अपीयर होते हैं। तो तो वो यहाँ पे बताया कि वो बर्थ लेता है, जो अजन्मा है उसने जन्म लिया। और हम भी देखते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी हो या रामनवमी हो या फिर अभी नित्यानंद त्रयोदशी है, चैतन्य महाप्रभु का अपीयरेंस डे, ये दिनों के लिए ना हम लोग मतलब हम लोग को प्रॉपरली मालूम रहता है कि ये तारीख को ये टाइम पे भगवान ने अवतार लिया था, भगवान इस पृथ्वी तला पे आया गए थे। तो ये कैसे हो सकता है कि ये एक विरोधाभास दिख रहा है कि जो अजन्मा है उसने जन्म कैसे लिया। फिर आगे बोलते हैं कि आप मतलब भय अगर पर्सोनिफाई करेंगे, फियर पर्सोनिफाइड, मतलब पर्सोनिफाई मतलब भय को अगर हम लोग किसी मूर्ति रूप में या फिर किसी भी इंसान रूप में अगर देखेंगे तो वो भी भगवान से डरेगा, वो भी भगवान से डरेगा। तो ऐसा जो भय जिससे डरता है वो भगवान किसी काल यवन से डर के कैसे किसी किले के अंदर जाके छुप, ये गुहे के अंदर जाके छुप सकता है। और वो भी कौन, तो और वो भी ब्रह्म कृष्णा जो भगवान है जिससे काल भी डरता है। मतलब काल को हम लोग देखते हैं, काल या भय जिसको अगर पर्सोनिफाई करेंगे तो वो भी भगवान से डरता है। ऐसा भगवान किसी एक इंसान को से डर के वो किसी किले का आश्रय लेता है। वापिस वो भगवान जो स्वयं में संतुष्ट है, उसको औरों की जरूरत पड़ती है खुद को मतलब गृहस्थ जीवन जीने के लिए। तो ये जो 3-4 पॉइंट्स मतलब उद्धव ने यहाँ पे डाले हैं, ये पॉइंट्स को स्पेसिफाई मतलब ये करते हैं कि ऐसे कैसे ये इतना कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हो सकता है। और फिर बोलता है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से जो विद्वान है वो चकित हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब, वो ये हो जाते हैं, मतलब वो मतलब उनको पता नहीं चलता है कि ये इस टाइप का क्या है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि प्रभुपाद जी ने परपट में अभी परपट डायरेक्टली पढ़ते नहीं है, थोड़ा बड़ा है, हम लोग उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि प्रभुपाद जी ने क्या बोला है कि जो भगवान के जो प्रिय भक्त है, जो जो एक्चुअली मतलब जैसे उद्धव हो या फिर नारद हो या फिर प्रहलाद हो, तो ये जो जो प्योर डिवोटीज रहते हैं वो उनको किसी भी चीज की ना मतलब भगवान के बारे में एकदम बहुत चीज जानने की उनको जरूरत नहीं रहती है। भगवान की दिव्य लीला, भगवान के बारे भगवान की भगवान का दिव्य ज्ञान, हाँ, और उनको उसके पीछे वो लगते भी नहीं है और उनको उसकी जरूरत भी नहीं रहती है। तो उनको सिर्फ एक भगवान का के प्रति जो हल्का सा ज्ञान रहता है कि भगवान सुप्रीम है, वो अपने पे बहुत प्यार करते हैं, या मैं भी भगवान से बहुत प्यार करता हूँ, तो वो बस उसी में खुश हो जाते हैं और उसी में वो भगवान के श्रवणम में, भगवान के कीर्तन में खुद को लगा देते हैं और भगवान की लीला के गायन करने में, भगवान की लीला सुनने में वो खुश हो जाते हैं। और ये हम लोग देखते भी है कि मतलब जब भगवान वृंदावन में थे और वृंदावन में उनकी जो नटखट लीलाएं चलती थी, उसमें वो माखन चोर करना वगैरह वगैरह, तो एक प्रभु जी का मैं लेक्चर सुन रहा था तो वो बोल रहे थे कि माखन चोर के बाद जब सब वो जो गोपियां आती थी और माता यशोदा को कृष्ण के जो नाम मतलब ये करती थी कि कृष्ण ने ऐसा किया, कृष्ण ने वैसा किया, तो वो कुछ मतलब भगवान के प्रति वो नहीं था कि भगवान ने ऐसा किया। तो वो क्या करती थी कि भगवान की लीलाएं बताती थी यशोदा माता को, और फिर वो सब गोपियां उस भगवान की लीला में मग्न हो जाती थी।
तो वो मतलब हम लोग जब छोटे थे, या हम लोग जब ये पता, हम लोग को लगता था कि भगवान ने जो सब माखन चोरी किया था, और भगवान ने सब ये जो मटके बिटके फोड़े थे, उसके वजह से गुस्से में गोपी आती थी और यशोदा माता को बताती। तो वैसा नहीं रहता था, तो भगवान की लीला एक दूसरे को बताती थी। तो ये टाइप का मतलब वो प्रभु जो आचार्य थे वो बता रहे थे, कितना मतलब अच्छा लगता था सुनने में कि हाँ, तभी से हम लोग देखते हैं कि भगवान की लीलाएं सुनने में ये जो प्योर डिवोटीज रहते थे वो मग्न हो जाते थे। तो और प्रभुपाद जी भी इस पर्पट में यही बता रहे हैं कि वो उसी लीलाओं में वो खुश हो जाते हैं, वो लीला का गुणगान करने में। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो ये जो मतलब उद्धव ने जो पर्टिकुलर पॉइंट को निकाला था, इसके बारे में ये बताता है कि जो भगवान की ये पर्टिकुलर जो लीला है, अगर उसको कोई समझने जाएंगे तो वो काफी डिफिकल्ट है। और वो हम लोग हर बार देखते हैं कि मतलब जो श्लोक हम लोग हर बार इस पर्टिकुलर श्लोक को कोट करते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मां वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म न माम इति सो अर्जुना। तो नैति माम इति, तो इसमें वो क्लियर कट भगवान बता रहे हैं कि मेरा जन्म है, मेरा कर्म जो है वो दिव्य है। और हम लोग जो अभी बाकी मतलब उटपटांग कुछ कहानियां निकलती है, उस कहानियों को भी अगर हम लोग पूरा इग्नोर करेंगे तो भी एक तो क्लियर है कि इतना उनका भगवान का जन्म और कर्म इतने दिव्य है कि उसको अगर आदमी अपने दिमाग से या अपने मेंटल स्पेकुलेशन से अगर उसको खोजने जाएगा, समझने जाएगा, तो वो डेफिनेटली फंस जाएगा, उसको नहीं समझेगा। इसके लिए प्रभुपाद जी हर बार मेंटल स्पेकुलेशन के बारे में बात करते हैं कि वो मेंटली स्पेकुलेट अगर करने वाला लोग रहेगा, वो डेफिनेटली गलत रास्ते में चले जाएंगे और फिर वो भगवान को समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर पर्पट के हिसाब से भी भगवान के बारे में यही पर्टिकुलर चीज बताई गई है। तो ये भगवान का कैसा है कि अगर देखेंगे तो भगवान की कुछ लीलाएं ऐसी शुद्ध भक्तों को भी विरोधाभासी लगती है। यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज को जो उद्धव जी ने जो हाईलाइट किया है, यहाँ पे बता रहे कि ये जो शुद्ध भक्त है उनको भी विरोधाभासी लगती है। और इस प्रकार उद्धव ने भगवान की उनकी लीलाओं की कुछ विरोधाभासी घटनाओं के बारे में पूछा। मतलब ये खुद उद्धव जी है वो भगवान को पूछ रहे कि ये विरोधाभास हम लोगों को क्यों लगता है। तो ये चीज बार बार हम लोग सुनते हैं या फिर बार बार हम लोग देखते हैं कि भगवान की जो लीला रहती है वो उसके दो कारण है, जो प्रभुपाद हर बार कहते हैं कि भगवान की लीला से दो चीज हर बार होती है। एक तो मतलब जो भगवान के जो भक्त नहीं रहते, जो भगवान अभक्त जो कह सकते हैं या कर्मी कह रहते हैं, वो इस पर्टिकुलर लीलाओं से वो भगवान को समझते नहीं है, एक अपनी मन की अलग धारणा बना लेते हैं और भगवान से दूर हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान जो भक्त है, जो हमारे जैसे मतलब भक्ति का प्रयास करने वाले जो लोग हैं, उनको इस लीलाओं से हम लोग को आनंद मिलता है और हम भगवान के प्रति और करीब जाते हैं कि वो भगवान है तो वो ऐसी लीला डेफिनेटली कर सकते हैं। और उस लीला करने के पीछे भगवान का जो है वो जो बेसिक जो इंटेंशन है भक्तों को अपने पास आकृष्ट करने का, वो ये हो जाता है। तो यहाँ पे लॉर्ड इज अ पर्सनालिटी करके ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बोला, तो उसको हम लोग थोड़ा सा उसका थोड़ा विस्तारित रूप देख लेते हैं। भगवान के व्यक्तित्व और निर्विशेष ब्रह्म के बीच कोई अंतर नहीं है, तो फिर भगवान के पास करने के लिए इतने सारे काम कैसे हो सकते हैं, जबकि निर्विशेष ब्रह्म के बारे में कहा जाता है कि उसे भौतिक या आध्यात्मिक रूप से कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज को प्रभुपाद जी ने बहुत हाईलाइट किया है कि भगवान पर्सनैलिटी है, भगवान निराकार नहीं है। अगर पर्सनैलिटी नहीं रहता तो इस टाइप के लीला भगवान कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो निराकार है। निराकार कैसे कोई एक्टिविटीज या कोई ऐसी लीला कर सकते हैं, तो वो पर्सन रहेगा तो ही वो इस टाइप की लीला करते हैं। तो यदि भगवान सदैव अजन्मे हैं तो फिर वे वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में कैसे पैदा हुए? वो परम भय काल से भी भयभीत है और फिर भी भगवान जरासंध से युद्ध करने से डरते हैं और एक किले में शरण लेते हैं।
जो अपने आप में पूर्ण है, वह अनेक स्त्रियों के साथ का आनंद कैसे ले सकता है? वह पत्नियों कैसे ले सकता है? और वो एक गृहस्थ की तरह परिवार के सदस्यों, बच्चे, रिश्तेदार और माता-पिता की संगति का आनंद कैसे ले सकता है? ये सभी विरोधाभासी घटनाएँ बड़े-बड़े विद्वानों को भी हतप्रभ कर देती है, जो हतप्रभ होकर यह नहीं समझ पाते कि क्या निष्क्रियता एक तथ्य है और क्या उनकी गतिविधियाँ केवल नकल है। मतलब यहाँ पे बोले कि इनएक्शन इज इनएक्शन ट्रूथ। हाँ, या भगवान जो दिखा रहे वो फेक है। तो ये जो विरोधाभास जो है, इसके ऊपर थोड़ा सा तर्क वितर्क की बातें के ऊपर प्रभुपद जी यहाँ पे बता रहे हैं। तो हम लोग का एक जो पर्टिकुलर वो जो ये है, मतलब यहाँ पे प्रभुपद जी ने जो फाइनली एक पर्टिकुलर श्लोक बताया ना, न हि अस्य कश्चित् राजन पुमान वेदा विधित्सितम् यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयो अपिः। तो इसका एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर जो श्लोक बताया गया है, ये फर्स्ट कैंटो का श्लोक है। तो उसमें भी भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि एक मिनट है, सॉरी, ये पर्टिकुलर चीज को मैं ये जो फर्स्ट कैंटो का 90वें अध्याय का जो श्लोक है, तो उसका मीनिंग भी है कि हे राजा, कोई भी ऐसा नहीं है, नो वन कैन नो द प्लान ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कोई भी है जो भगवान के प्लान को जान नहीं सकता है, और जो बहुत तर्कवादी हो, ग्रेट फिलोसोफर्स इंक्वायर एग्जॉस्टिवली, जो तर्कवादी, बहुत बड़े बड़े तर्कवादी हो, वो बिना रुके भगवान के बारे में पूछते रहते हैं और वो भी चकित हो जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर भी चीज यहाँ पे बता रहा है कि ये जो भीष्म जो है, जब युधिष्ठिर को जब बता रहे थे, तो उसके बारे में वो बता रहे थे कि भगवान को जानना इतना संभव नहीं है, इस तरह के संभव नहीं है। तो ये जो जरासंध के ये जो रिलेटेड जो स्टोरी, अगर किसी ने पूरी तरह से सुनी नहीं, तो हम लोग थोड़ा उसका भी एलाबोरेट करते हैं कि जरासंध मतलब इस टाइप का था कि जिसके पिताजी को एक फल मिला था, उसको बच्चा नहीं हुआ था, तो उसको फल मिला था, तो उसने क्या किया था, अपने दोनों पत्नियों को फल काट के दिया था, हाफ हाफ। तो हुआ ऐसे कि दोनों जो उसके पत्नी थी, उनको आधे बच्चे पैदा हो गए। मतलब एक लेफ्ट का पूरा भाग और दूसरे को राइट का पूरा भाग, इस टाइप का बच्चा पैदा हो गया था। तो उन्हें डर के वो बच्चों को फेंक दिया। तो उधर से जरा नाम की एक असुर जा रही थी, एक राक्षसी जा रही थी। तो उसने अपने माया शक्ति दोनों पर्टिकुलर बच्चों, वो बॉडीज को, पार्ट को जोड़ दिया और उससे जरासंध बन गया। तो ये जरासंध जो था वो कंस का मामा था, और उसका ये भी इसके वो जोड़ने की वजह से वो काइंड ऑफ अजय हो गया था, कि वो मर ही नहीं सकता था, क्योंकि उसको उस माया की वजह से उसको इस तरह से जोड़ दिया था। और जब कंस को की मृत्यु हो गई, कृष्ण ने कंस को जब मार दिया, तो कंस की जो पत्नियां थी वो जाके जरासंध के पास रोने लग गई। तो जरासंध गुस्से में आके उसने कृष्ण के पे हमला किया। अभी हम तो जानते हैं कि जरासंध ने कृष्ण पे 17 बार हमला किया, और वो बहुत बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं लेके आता था। और कृष्ण हर बार क्या करता था, मतलब पहले बार कृष्ण होता कि पूरे के पूरे सैन्य को मार देता है, कृष्ण और बलराम जो है वो जरासंध को मारने जाते हैं। तो कृष्ण बलराम को बोलते हैं उसको छोड़ दे, क्योंकि ये क्या है, वो और जो असुरों की सेना को लेके आएगा, तो हम क्या करेंगे, फिर उस असुरों को मारेंगे, हम लोग को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पृथ्वी का जो भार है वो कम करते रहेंगे। तो इस टाइप का पहले बार छोड़ दिया जरासंध को। जरासंध को बहुत बुरा लगा कि मैं अजय हूँ, और सभी बड़े बड़े जो योद्धा है वो मेरी ताकत से डरते थे, आज मुझे एक मतलब बलराम ने मुझे मतलब मेरे पे क्या बोलते हैं ना, दया करके उसने मुझे छोड़ दिया। तो ये और बोलते हैं ना, ऐसा बहुत इंसल्टिंग लगता है।
तो वो सोच के वो वापिस एक बार अटैक कर लेते हैं और वही हालत होती है, हश्र होता है, उसके सभी सैन्य को मारा देता है, मार दिया जाता है और जरासंध को छोड़ दिया जाता है। तो इस टाइप का 17 बार जब होता है तो 18वें बार वो काल यवन को लेके आते हैं और इस बार क्या होता है कि इस बार फिर भगवान बोलते हैं कि ये युद्ध में, क्योंकि इस बार का जो युद्ध था बहुत बड़ा था, क्योंकि काल यवन भी बहुत सैन्य लेके आया था। तो भगवान बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर सैन्य से होगा क्या कि बहुत हानि होगी, जो निष्पाप जो बाकी जो सिटीजन है उनकी हानि हो गई। तो भगवान एक ही रात में अपने माया शक्ति से मथुरा में जो सोने वाले सभी लोगों को द्वारका में स्थित कर देते। तो प्रभु जी बहुत अच्छा बता रहे थे कि रात को सोए मथुरा में और जब वो सुबह उठे तो देखा तो प्रभु पानी के अंदर, समुद्र के अंदर के द्वारका में है वो, जो द्वारका मतलब भगवान ने वो तो मतलब समुद्र से मांगी हुई जगह में द्वारका निर्माण किया था। तो वहां पे उन लोग सबको जो जब उनकी आंख खुल गई दूसरे दिन सुबह तो उन्होंने खुद को द्वारका में पाया। तो फिर होता है ऐसा है कि वो काल यवन से अभी बोलते हैं कि अभी इसको मारने की जरूरत है और फिर वो क्या रहती है, अपने भगवान अपने जो भक्त रहते हैं उन पे भी कृपा करते हैं। और कृपा तो कैसे करते हैं कि भगवान खुद को कितना कितना ग्लोरीफाई करेंगे, तो भगवान तो एनीवे ऑल फेमस है, वो उनको खुद को ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन उसके लिए वो क्या करते हैं, अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो किले में भागना चालू करते हैं, कालेवन उनके पीछे लगता है और वो दौड़ते दौड़ते गुहा के अंदर चले जाते हैं। और काल यवन भी उनको ये करते हैं, अभी तुम खुद को बहुत बड़े शूर समझते और मेरे से डरते हो करके उसके पीछे लगते हैं। और जब अंदर जाते हैं तो वहां पे मुचकुंद सोया रहते हैं। कृष्ण क्या करते हैं, अपने ऊपर का एक अपने पास जो एक कपड़ा रहता है वो उसके ऊपर डाल देते हैं। जब काल यवन अंदर आता है तो उसको वो कृष्णा का कपड़ा दिखता है तो उसको लगता है कृष्णा ढोंग कर रहा है कुछ और सोने का नाटक कर रहा है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उस मुचकुंद को, जो सोए हुए मुचकुंद को लात मारता है। अभी मुचकुंद जो है वो एक बहुत बड़ा राजा था जिसने स्वर्ग में देवी देवताओं की मदद की थी युद्ध में, और फिर वो थक गया था। उसके लिए फिर वो बोलता है कि मुझे सोना है। तो देवी देवता उनको कलियुग तक सोने की उसको ये देते, जाओ तुम सो जाओ, और बोलते अगर कोई तुमको उठाएगा तुम अपने आंखों की उससे उसको भस्म कर दोगे। तो वैसे ही होता है, मुचकुंद उसको लात मारते हैं तो मुचकुंद को काल यवन लात मारता है तो मुचकुंद उड़ जाते हैं। उठ के उसके तरफ गुस्से में देखते हैं तो काल यवन वहां पे भस्म हो जाता है। तो उसमें कृष्ण ने मुचकुंद को ग्लोरीफाई करने के लिए यहाँ पे कार्य किया। वैसे ही देखता तो जरासंध के भी, जरासंध को मारने की नौ आई थी, अभी जरासंध को भी मारना है क्योंकि उसने तो बहुत परेशान किया था। तो उसके लिए फिर वो भीम को लेके जाते हैं और भीम अर्जुन और कृष्ण ब्राह्मण का वेश करके जरासंध को मिलते हैं। वहां पे बात होती है और भीम और जरासंध का युद्ध शुरू होता है, मल्ल युद्ध शुरू होता है। और उस मल्ल युद्ध में जरासंध को पटक पटक के मारते रहते हैं लेकिन वो मार नहीं पाता है जरासंध, क्योंकि जरासंध के पास वो जो ताकत रहती है, वो जो राक्षस ने उसको ज्वाइन जो किया रहता है, तो उसके वजह से भीम उसको मार नहीं पा रहे थे। तब उसको कृष्ण भीम को बताते हैं कि तुम उसको अंदर बीच में से फाड़ के उसको दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको पहले फाड़ दो और ज्वाइन कर दो, फेंक दो। तो वैसे उसको फाड़ देते हैं तो वापिस आके ज्वाइन करता था। जितने बार फाड़ के फेंक रहे तब वापिस आके ज्वाइन कर रहा था। तब भगवान उसको बताते कि इस तरह नहीं, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन पे फेंक दो करके। उस तरह से फिर भीम जरासंध को मार देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या किया था कि भगवान ने जरासंध को भीम के हाथों से मरवा के उन्होंने भीम को ग्लोरीफाई किया। तो ये भगवान की ये सब जो ये जो लीलाएं है वो लीलाएं मतलब वो नॉर्मल जो कोई इंसान है वो उसको जानना उसको असंभव है। अभी अभी हम लोग देखते हैं ना कि और भी जो श्लोक है जिसमें ये पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट किया गया है कि भक्त्या त्व अनन्याया शक्या अहम एवं विधो अर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परम तप। तो अभी ये पर्टिकुलर श्लोक को हम लोग इसके लिए ले रहे हैं कि भगवान को तो अभी जान तो नहीं सकते हैं, कि मतलब जो फिलोसोफर्स है, लर्नेड सेजिस है,
इंटेलिजेंट जो ब्राह्मण्स है वो भगवान को नहीं जान सकते, तो फिर भगवान को कौन जान सकता है? तो भगवान को कौन जान सकता है, यह भगवान खुद 54 श्लोक में अर्जुन को बता रहे कि मेरे प्रिय अर्जुन, केवल अखंड भक्ति सेवा से ही मैं जैसा हूं तुम मुझे समझ सकते हो, और इसी प्रकार प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। केवल इसी तरह से तुम लोग मेरी समझ की रहस्य में प्रवेश कर सकते हो। तो किसको बताया गया है कि अर्जुन को भगवान बता रहे कि अखंड भक्ति से, जब तुम मेरे पे जो अखंड भक्ति अगर करोगे, मेरे प्रति तुम्हारा अगर लगाव रहेगा, मेरे प्रति तुम्हारी अगर भक्ति रहेगी, मेरे प्रति तुम्हारा अगर प्यार रहेगा, ये अगर तुम करोगे तो ही तुम मुझे जान सकते हो। तो यहाँ पे मतलब उद्धव जी तो भगवान के परम भक्त थे ही, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी ने वो पर्टिकुलर चीज को इसके लिए हाईलाइट किया था कि उद्धव बोल रहे कि मैं भी कभी कभी चकित हो जाता हूँ, तो उसके बारे में वो पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर श्लोक को देख रहे हैं कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर तुम मेरे प्रति अगर तुम्हारा प्यार हो, अगर मेरे प्रति तुम्हारा अगर लगाव है, अगर तुम मेरे पे मुझे शरण आ गए हो, तो तुम मुझे जान सकते हो। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो जो जो महाजन है, 12 महाजन, वो जो है मैक्सिमम भगवान को जानने वाले वो ही है 12 महाजन जो भगवान को मैक्सिमम जानते हैं, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और यहाँ पे भी भगवान यही पर्टिकुलर चीज को बता रहे हैं। तो अभी और भी है कि मतलब प्रभुपाद जी ये भी पॉइंट डाले कि भगवान जो गोवर्धन लीला को 1 सेकंड में ही खत्म कर सकते थे, ठीक है, लेकिन वो अपनी लीला से सबको प्रभावित करना चाहते थे। कि जैसे एक एग्जांपल अगर देंगे तो कोई सस्पेंस मूवी रहती है, वो सस्पेंस मूवी हम लोग देखते रहते तो हम लोग को लगता है अरे इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो हम लोग उस पर्टिकुलर मूवी में आकर्षित हो जाते और चिपक जाते उस पर्टिकुलर मूवी से। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा में लग जाते। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है तो ये भगवान भी जानते हैं। तो अगर सिर्फ भगवान को क्या है, सिर्फ मतलब जो सिर्फ अपने ग्लांस से पूरी ब्रह्मांडों को चलायमान कर सकते हैं, उनको गोवर्धन लीला करने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर गोवर्धन लीला करते नहीं तो हम लोग को वो लीला दिखती नहीं, और हमको भगवान के प्रति हमारा जो प्यार है और बढ़ता नहीं। तो ये जो प्रभु जी कह रहे थे कि जानबूझ के कॉन्ट्राडिक्शंस करते हैं। आज भी हम लोग प्रभु जी हाईलाइट कर रहे थे, महाविष्णु दास करके जिनका मैं लेक्चर सुन रहा था, वो प्रभु जी हिज ग्रेस महाविष्णु दास बता रहे थे कि आज भी हम लोग देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर मूवी को अगर हिट करना है तो उस मूवी के पहले लोग कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेजेस भेजते रहते हैं जानबूझ के कि ये वैसा है, ये वैसा है। फिर लोग वो जानबूझ के वो कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेजेस क्या है, क्यों है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए मूवी को जाते हैं, तो और वो मूवी हिट हो जाती है। और आज भी हम लोग देखते हैं कि कोई मतलब यूट्यूब में कोई लिंक रहती है, उस लिंक के बारे में ऐसा कुछ लिखा रहता है तो हम लोग को लगता है अरे ये इन्फॉर्मेशन है क्या, और जब हम लोग उसको पढ़ते हैं तो उस लिंक में उसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। तो ये क्या है, सिर्फ व्यूज बढ़ाने की। तो प्रभु जी कह रहे थे कि भगवान को ये सब चीज पता थी और उसके लिए वो जानबूझ के इस टाइप की लीला करते थे, लीला से कॉन्ट्रडिक्टरी जानबूझ के वो लीला करते थे, जिससे लोग और प्रभावित हो जाए और लोग उनके प्रति आकर्षित हो जाए। तो उसके लिए मतलब ये गोवर्धन लीला की भी प्रभुपाद जी ने यहाँ पे ये की थी, बात की थी। आगे भी मतलब हाँ मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट को हाईलाइट किया था। और फिर जो हिज ग्रेस महाविष्णु दास एक पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट कर रहे थे कि जब नारद मुनि जब द्वारका गए थे भगवान को देखने के लिए, मिलने के लिए, तभी उन्होंने भगवान को देखा था कि एक पर्टिकुलर एक जो भगवान है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव कर रहे हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नाम जप करना, होम हवन करना, यज्ञ करना, मेडिटेशन करना, अपने नाम पे मेडिटेशन करना, फिर मतलब ये पर्टिकुलर ये नहा के सब करने के बाद फिर जो बोलते हैं भोग करना, ये जो नॉर्मल जो एक हम लोग को जो बताया गया था कि हमारा जो दिन का जो प्रभुपाद जी ने हम लोग को जो लिखा दिए गए कि हम लोग को किस तरह के उठने के बाद कैसे करना है, वो सभी जो कार्य थे वो भगवान कर रहे थे। तो वो जब नारद मुनि जब देखते हैं भगवान से और भगवान को पूछते हैं कि ऐसे क्यों करते हो, तो भगवान कहते हैं कि मैं अगर जिस तरीके से करूंगा
वही लोग देख के वो मुझे फॉलो करेंगे। तो यद यद आचरति श्रेष्ठ का जो श्लोक यहाँ पे बता है हमारे भगवत गीता में, जो श्लोक है, उस श्लोक को भगवान एक्चुअली ये कर रहे हैं, उसको जी रहे हैं और वो लोगों को दिखा रहे हैं। जैसे कि हम लोग ने भी देखा था कि जब भगवान द्वारका वापिस चले गए थे, तो इस पर्टिकुलर हम फर्स्ट कैंटो में उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आ गई कि भगवान जब द्वारका चले गए तो वो क्या कर रहे थे। शाम को रुकते थे कहीं, शाम को फिर संध्या का जो समय रहता था वहां पे भी वो मेडिटेशन वगैरह करते थे। तो ये सब जो कार्य नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग से करना चाहिए, वो भगवान जानबूझ के करते थे ताकि लोग जो है उनको फॉलो कर सके। तो इस टाइप का जो है, तो ये जो है, ये पर्टिकुलर पोर्शन को मतलब हाईलाइट करने का जरूरत, मतलब इसके लिए हाईलाइट किया गया है कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस हम लोग जो देख रहे हैं, तो उस कॉन्ट्राडिक्शंस का हम लोग को सीख यही लेना है कि भगवान की हर जो लीला है उसके पीछे एक इंटेंशन होता है, और वो इंटेंशन को अगर समझे भी ना हम लोग, अगर उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रडिक्शन को अगर हम लोग अपने तर्क वितर्क से उसको जानने का कोशिश करेंगे, तो वो डेफिनेटली हम लोग को बिविल्डर करेगा, चकित करेगा, और हम लोग गलत रास्ते पे चले जाएंगे, और हम लोग को फिर उस पर्टिकुलर चीज का इंफॉर्मेशन तो गलत ही मिलेगा, और हम लोग एक गलत बोलते हैं ना अंदाज और गलत बहकावे में आ जाएंगे। तो यहाँ पे और एक पर्टिकुलर श्लोक है जिसके ऊपर भी कुंती महारानी ये पर्टिकुलर श्लोक को हाईलाइट करती है कि जब वो जब परीक्षित महाराज को भगवान बचाते हैं, तब कुंती महारानी जो स्तुति करती है, उस स्तुति में भी वो बोलती है कि हे प्रभु, कोई भी आपकी दिव्य लीलाओं को नहीं समझ सकता है जो मानवीय प्रतीत होता है। मतलब लोगों को लगता है कि नॉर्मल पर्सन कोई ह्यूमन बीइंग कर रहा है, उसको लगता है कि ये नॉर्मल है, बट वो भगवान की जो दिव्य लीला है उसको आप नहीं समझते। तुम्हारा बोलते तुम्हारे पास किसी पे प्रति बहुत प्यार या किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन लोग सिर्फ कल्पना करते हैं। और फिर वैसे ही आगे का श्लोक में बताया है कि आपका सब कुछ जो कार्य है, लीला है, वो विस्मयकारी है। तो बोलता है ब्रह्मांड के आप आत्मा हो कि आप काम करते हो, हालांकि आप निष्क्रिय है। मतलब दिखता तो है कि आप कार्य है, लेकिन आप निष्क्रिय है। आप जन्म लेते हैं, हालांकि आप महत्वपूर्ण शक्ति और अजन्म है। आप स्वयं जानवरों, मनुष्यों, ऋषियों और जल जीवों के बीच उतरते हैं। निसंदेह बोलते हैं ये विस्मयकारी है। तो ये कुंती महारानी भी है, वो ये पर्टिकुलर श्लोक को कोट करती है बताने के लिए भगवान के, कि भगवान आप मतलब आपकी जो लीला है बहुत विस्मयकारी है। और यही पर्टिकुलर मतलब वापिस वही श्लोक पे हम लोग वापिस घूम फिर के आ जाते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम। तो ये जो पर्टिकुलर श्लोक है उसका जो बोलते हैं ना, हम लोग देखते हैं कि इसका इतना कितना इम्पोर्टेंट श्लोक है कि ये भगवान का जन्म और कर्म इतना विस्मयकारी है और इतना विरोधाभासी हो या फिर इतना चकित करने वाला है कि केवल भक्त अपनी भक्ति से ही, बोलते हैं ना, प्योर डिवोशन के थ्रू ही वो भगवान को जान सकते हैं, नहीं तो नहीं जान सकते। कि यहाँ पे स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है कि बहुत लर्नेड मतलब अधिक विद्वान, अधिक बुद्धिमान, और वैसे ही हाईली फिलोसॉफिकली स्ट्रॉन्ग, ऐसे पर्टिकुलर बहुत जगह पे हाईलाइट किया है कि इतने सब लोग हैं वो भी भगवान के लीलाओं से चकित हो जाते हैं। और वैसे ही फिर बताया कि जो गोपियां है फिर या बाकी के जो शुद्ध भक्त है, वो भगवान के सिर्फ छोटे से हल्का सा इंफॉर्मेशन पे इतने खुश हो जाते हैं कि बस उसी में वो चैंटिंग करने लग जाते हैं, उसी में रमोमान हो जाते हैं, उसकी लीलाओं के गुणगान में खुद को खो देते हैं। तो हम लोग को सिर्फ मतलब ये पर्टिकुलर श्लोक से हम लोग को ये सीख लेना है कि भगवान के प्रति अपना जो डिवोशनल सर्विस है उसको मैक्सिमम बढ़ाते रहना है, भगवान के प्रति अपनी जो भक्ति है उसको बढ़ाते रहना है, भगवान के प्रति अपना जो प्यार है उसको मैक्सिमम बढ़ाते रहना है, और उसी में खुश रह के हम लोग भगवान को जानने का प्रयास कर सकते हैं जितना। और फिर हम प्रभुपाद जी की किताब मतलब जो स्क्रिप्चर से प्रभुपाद ने जो लिखा है वो उसको पढ़ के, डिवोटीज के जो एसोसिएशन है उनके साथ रह के, बड़े बड़े जो महाराज जो है उन्होंने जो लेक्चर्स दिए वो सुन के हम लोग भगवान के प्रति जितना जान सकते हैं उससे हम लोग जान सकते हैं, और भगवान के प्रति अपना
प्यार बढ़ा सकते हैं। तो अब आज का जो श्लोक है, इसमें मैंने जो गैदर किया है वो इतना मैंने आज के लिए मतलब गैदर कर सकता हूँ, समझ पाए और आपके सामने रखने का, प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मुझसे अगर मतलब डेफिनेटली, अगर नहीं मुझसे डेफिनेटली कुछ ना कोई तो गलती हो गई रहेगी, प्लीज उसके आप सुधार लीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण समिति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा विश्वम्भर गौर प्रभु जी। हरे कृष्णा। कोई और कोई बोलेगा क्या? कुछ में नाम है क्या किसी का बोलने का? या मैं बोल सकता हूँ? प्रभु जी आप बोलिए प्रभु जी। हाँ सॉरी माता जी, आप कुछ बोल रहे थे। सॉरी माता जी। नहीं, वही मैं बोल रही थी प्रभु जी को। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ प्रभु जी, थैंक यू राजेश्वरी माता जी, थैंक यू प्रभु जी। सनातन प्रभु जी, काफी आपने अच्छी प्रयास किया, आपने काफी अच्छे से समझाया है। और आज का श्लोक वास्तव में बहुत अच्छा श्लोक है, क्योंकि इसमें हमको पता चलता है कि शुद्ध भक्त किस तरीके से देखते हैं, और जो दार्शनिक होते हैं वो इस चीज को किस तरीके से देखते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कोई चीज हमें नहीं समझ में आती है, तो हम सीनियर भक्तों से पूछते हैं, तो वो हमें बता देते हैं कि इसमें शायद कोई भगवान की ये लीला है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो भक्त लोग नहीं हैं, वो उसको उस पर आर्गूमेंट करते हैं और उस पर वो समझ नहीं पाते। तो आज के श्लोक में साफ साफ लिखा हुआ है कि भगवान काल को भी डराते हैं, जिनसे काल भी डरता है तो वो स्वयं डरने का वो कर रहे हैं, और उनके जो आत्माराम होते हुए भी गोपियों के साथ रास रचा रहे हैं ना। तो इस पे बस मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि मतलब जो मैं इस श्लोक से समझा, या जो होने में, तो देखो प्रभु जी क्या है कि अगर भगवान श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया था, मतलब जब प्रकट हुए थे, या जब भगवान श्री रामचंद्र जब प्रकट हुए थे, है ना, उसी समय अपने आप को विस्तार करके और तुरंत रावण को भी, भगवान श्री रामचंद्र रावण को भी मार सकते थे, और तुरंत वो चाहते तो कंस को भी मार सकते थे, है ना। उनके लिए क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब वो इतने से घुमा फिरा के कोई कार्य करते हैं, जब जैसे भी हम किसी मूवी में जाते हैं, हम देखते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, और हम उसका बहुत आनंद लेते हैं उस चीज का। अरे अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है, जबकि मूवी डायरेक्टर को सब पता है कि आगे क्या होगा, है ना। उसी तरीके से भगवान को सब पता होता है। लेकिन ये जो भगवान की जो जितनी लीला है ना, सारी की सारी अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए होती है, उनको आस्वादन करने के लिए होती है। और भगवान के धाम में नित्य नई नई लीलाएं चलती रहती हैं। तो हम तो यहाँ पर एक मूवी बनाएंगे, उसमें भी 1 साल लग जाता है, 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन वहां पे हमको मतलब एक दिन भक्त वहां पे सो के उठेगा, अगले दिन उसको नई चीज देखने को मिलेगी। नित्य नया का नया होता है ना। तो इसीलिए भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो हमेशा भगवान की लीलाओं में ही खुश रहते हैं। भगवान ने कौन सी कैसे क्या किया है उससे उनको मतलब नहीं। भगवान जो नई नई लीलाएं करते हैं ना, उनसे वो आस्वादन में रहते हैं, भगवान के भक्त आस्वादन करते हैं। तो यही इसका एक कंक्लूजन है कि भगवान अपने भक्तों को सेवा देने के लिए और उनको खुशी को बढ़ाने के लिए वो नई नई करते रहते हैं, नए नए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे हम अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ सोचते हैं कि कुछ ना कुछ नया करें, चलो इस बार इनको यहाँ ले जाते हैं, इनको अच्छा लगेगा। वो हंस करके झूले में बच्चे जब झूलेंगे, उनकी हंसी को देख करके हमको कितनी खुश होता है, रे देखो मेरा बच्चा कितना खुश है। तो हमको उसी तरीके से भगवान भी कुछ न कुछ ऐसी लीलाएं करते रहते हैं। कभी डरने की लीला करा देंगे, दामोदर लीला में भगवान डर रहे हैं, अब वो उनको डरने की जरूरत ही नहीं है। वो आत्माराम में तो स्वयं वो कभी गोपियों के साथ राज रचा रहे हैं, है ना। तो ये सब लीलाएं हैं, वो हमको प्रसन्न करने के लिए करते हैं। और हम भक्त लोग जो उस चीज को समझते हैं कि हाँ, ये भगवान की लीलाओं में ही वो आनंद लेते हैं। वो भगवान ने किस तरीके से अपने भगवान को विस्तार होता है, क्या ब्रह्मा जी हैं, किस तरीके से उनकी दुनिया रच रही है, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। तो यही मैं बोलना चाहूंगा। और काफी सुंदर प्रभु जी आपने बताया, आज स्टोरी भी आपने जरासंध की बताई, काफी समय के बाद मैंने सुनी, याद हुआ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू विश्वनाथ गौर प्रभु जी, थैंक यू। वो बात तो सही है प्रभु जी। मतलब यही प्रभुपाद जी हर बार हाईलाइट करते हैं ना कि लीला का मतलब भगवान की लीला का दो ये होता है। एक तो जो अभक्त है या दार्शनिक या कर्मी है, दे गेट बैफल्ड, और जो भक्त है दे गेट अट्रैक्टेड। तो
हम लोग Yes, को मतलब yes, वही yes. वो चीज से हम लोग को हर बार खुद को ये करना है कि भगवान की लीला, तो लोगों से मतलब ज्यादा अननेसेसरी आर्ग्यू भी नहीं करना है। आपको अगर नहीं पसंद है, जैसे मतलब राम जी ने जब सीता को जब वनवास में दे दिया था, तभी बहुत अच्छे अच्छे मतलब विस्कॉन की प्रभु जी ने उसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स दिए थे। लेकिन जो सुनने वाले नहीं है, समझने वाले नहीं है, वो इसी के ऊपर आर्ग्यू करते रहते हैं। और फिर उस समय त्रेता युग में भी स्त्रियों के प्रति लोगों की कितनी गलत धारणा थी, स्त्री को किस तरह से वो ये करते थे एंड ऑल दैट, मतलब ये ऐसा। और फिर उसके ऊपर वो बहस चलती रहती है, आधा आधा घंटा, दो दो घंटा उसके ऊपर बहस चलती रहती है। कोई अलग जिसको कुछ जानता नहीं रहता है वो आके रहती है, कोई लड़की आती है उसके ऊपर बहस करती रहती है, और वो डेढ़ डेढ़ घंटा उसके ऊपर वो यूट्यूब पे वो क्लिप चलती रहती है, बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं उसके ऊपर। और मतलब ये जो मतलब प्रभुपाद जी हर बार कहते हैं, हम लोग को हर बार उस चीज में रहना है कि भगवान की लीला समझ के हम लोग को सिर्फ वी हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट। और वो बस ये देखना है कि राम जो सीता पे इतना प्यार करते थे, वो सीता के बिना कैसे रह पाए। सीता के पास तो एटलीस्ट वो दो बच्चे थे जिसके ऊपर सीता रह सकती थी, राम के पास तो बेचारे के उनके पास तो कोई नहीं था। वो तो खुद को मतलब जो राज जो था उसको संभालना था, और उनके बेचारे अकेले थे वो। तो ज्यादा दुखी तो राम होने चाहिए थे सीता से। तो वो भी देखने जैसी बात है कि हम लोग वो समझते नहीं और लोग अननेसेसरी उसके ऊपर बहस करते बैठते हैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू जी। मैं अगर समय हो तो एक पॉइंट और ऐड कर दूं, क्योंकि मैं अगर समय हो तो। हाँ प्रभु जी बोलिए। मतलब हाँ प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया ना लोग आर्गुमेंट करते हैं, ये बिल्कुल आपने सही कहा। और जब मैं आज से 1 साल पहले, जब हमको हमारे एरिया का प्रचार के लिए मेरे को जिम्मेदारी दी गई थी कि अब यहाँ पे आपको प्रचार करना है, तो जो मेरे सीनियर थे जिनसे मैं बात कर रहा था, उनको मैंने कहा कि मैंने उनको बिल्कुल साफ बताया कि देखो हमको ये भौतिक ज्ञान हमारे पास नहीं है इतना। जैसे लोग जब सुनने के लिए आएंगे यहाँ पर, तो कोई डॉक्टर आएगा, कोई इंजीनियर आएगा, अब उनके पास तो काफी नॉलेज होगी, पढ़े लिखे होंगे, इंग्लिश उनको अच्छी आती होगी, हमको तो कुछ भी नहीं आता है, तो हम कैसे प्रचार करेंगे। तो प्रभु जी ने कहा कि ज्ञान वहीं से चालू होता है जब वो व्यक्ति अपने आप को शरीर से अलग होकर देखता है ना। अगर ये ज्ञान आपके पास है तो आप जाके प्रचार कर सकते हो। और उन्होंने कहा कि लोगों के पास भौतिक ज्ञान बहुत होगा, लेकिन उनको उस ज्ञान से वो सुखी नहीं है। जो आपके पास ज्ञान है, जो आपको श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इसके ऊपर से जो ज्ञान स्टार्ट यहीं से होता है। ये ज्ञान आपके पास है, जब आप इन ज्ञान को दोगे तो वो जरूर आपसे एक्सेप्ट करेंगे। और उन्होंने एक बात और कही मुझे, ये कि जो लोग सरल लोग हैं ना, उनको आप ढूंढो और वो जरूर कृष्ण भक्ति में आएंगे। जितने भी लोग कृष्ण भक्ति में आते हैं बहुत सरल होते हैं स्वभाव के, वो आ जाते हैं। और जो लोग टेढ़े होते हैं, जो मानने को तैयार नहीं है, उनको तो स्वयं भेज ग्रेस अमोघ प्रभु भी आके समझाएंगे ना, इतने वो इंटेलिजेंट हैं प्रभु जी, तो भी वो नहीं समझेंगे। तो आप उसकी चीज की चिंता मत करो। जो नहीं समझने वाले होंगे वो शायद प्रभुपाद जी से भी नहीं समझेंगे, और जो समझने वाले होंगे वो आपकी बात को भी समझ जाएंगे। और ये बिल्कुल मैंने प्रैक्टिकल देखा, बहुत अच्छे अच्छे लोग, सरल सरल लोग आते हैं, उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और करते हैं। तो यही बात बस प्रभु जी हम सबके आगे मुझे ऐड करनी थी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। ये आपने प्रभु जी बहुत सही बताया। ये एक्चुअली पॉइंट मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। जो सरल लोग रहते हैं वो इजीली एक्सेप्ट करते हैं। हमारी बिल्डिंग में इतने सारे सब विद्वान लोग हैं, खुद को समझने वाले, उनको हम लोग जब किसी में मतलब हरे कृष्णा वगैरह करूंगा तो वो या तो ऐसे मतलब विस्मयकारी नजर से देखेंगे, या गुड मॉर्निंग वगैरह ऐसे बात करके। बहुत कम लोग, अगर 2-3 बार उसको करूंगा हरे कृष्णा में बोल रहा हूँ हरे कृष्णा, तो हरे कृष्णा बोलेंगे, ये तो नहीं करते। लेकिन वही में हमारे जो वॉचमैन है, सिक्योरिटी, उन सबको किया तो अभी वो इतना ये हो गया कि मैं अगर भूल गया तो वो खुद हरे कृष्णा करके मुझे। और फिर वैसे ही हमारे जो टीसीएस की जो कंपनी की सिक्योरिटी है, तो नीचे जब मैं घूमते रहता हूँ उस सिक्योरिटी को हर बार मैं बोलता हूँ कि ये तुम ऐसे ही बैठे रहते हो, तो ये बैठने के साथ तुम महामंत्र भी चैंटिंग करो। तो सब लोगों ने मानना चालू किया। सब लोग कभी कभी मुझे मिलते तो हाँ मैं करता हूँ, हाँ मैं करता हूँ करके मुझे बोलते। तो वो जो लोग है, मतलब वो जो इतने सरल है, या बोलते हैं ना भौतिक लेवल से शायद वो थोड़े से कम है, लेकिन आध्यात्मिक लेवल से ये काफी लोग हैं। मतलब काफी ये इधर के डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर्स है, उनसे ये तो डेफिनेटली आध्यात्मिक लेवल पे काफी हाई है। तो बहुत सही बात किया है प्रभु जी। मैं भी ये काफी मतलब एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। यहाँ पे जो लर्नेड जो लोग हैं उनको समझाना टफ हो जाता है, लेकिन ये जो सिंपल जो लोग हैं वो तुरंत मान जाते हैं, और कृष्ण को मतलब उस एंगल से देखते हैं कि हाँ वो परम भगवान है, हमको उसकी भक्ति करनी चाहिए करके। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा सनातन प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर क्लास था। और अभी आपका भक्ति शास्त्री का भी टाइम हो रहा है, तो बहुत सभी ने बहुत अच्छे से पॉइंट बताया। और उसमें से एक और सीखने के लिए मिलता है कि भगवान से ही सब कुछ आया हुआ है, फिर भी भगवान गुरु के आश्रम में जाते, गुरु स्वीकार करते हैं और सीखते हैं सब कलाएं। वो उज्जैन में जाएंगे तो वहां पर कितना सारा कितने कम वक्त में भगवान को तो सब आता ही है, फिर भी जाके मतलब कभी भगवान दिखाते नहीं है कि मुझे सब आता है, मैं क्यों ये सब करूं। और दूसरा वो पिंडदान भी करवाते हैं, क्योंकि वो हमें सब करना चाहिए, हमें कभी अपने को बड़ा नहीं समझना चाहिए, सीखना भी चाहिए और अपने पितरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो पॉइंट है। बाकी बहुत अच्छा क्लास था, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।